ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 एंड 1/3 ये मेरे क्वेश्चन दिए गए हैं। √2 एंड 1/3 एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। √2 एंड 1/3 अल्फा प्लस बीटा मेरा दिया गया है कितना, √2 और अल्फा इंटू बीटा दिए गए हैं 1/3। दो शून्यक मेरे दिए गए हैं। गिवन माय क्वेश्चन लिख सकते हैं। गिवन आप अगर अच्छी ढंग से बनाएंगे, लगता है कि मैं एकदम इतना फाइन बनाऊं कि देखने के जो देखें मेरे वीडियो तो अच्छा लगे, तो इस तरह आप लिखो। पहले सॉल्व लिखिए। इस तरह मैं क्लासेस बताता हूँ ऑफलाइन में, बेस्ट ऑफ बताता हूँ। इस तरह करके आपको गिवन लिखना होगा। मेरे क्या क्वेश्चन में दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा दिए गए हैं 1/3। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूले होते हैं -b/a और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। जहां पर देखिए तो जहां मेरा क्या क्या है वह इसे हम √2/1 लिख सकते हैं, ये 1/3, ठीक है, और ये c/1। इस स्थिति में देखिए कि a बराबर मेरा कितना है 1 और b बराबर, ये माइनस यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो √2 और c बराबर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिस तरह के है उसी तरह के स्टेप में मैंने लिख दिए हैं। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि ये जो b इक्वल टू -√2 है और इस स्टेप में a इक्वल 1 और यहाँ पर मेरा a इक्वल आ जा रहे हैं 3, तो इस 3 को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस 3 को इक्वल करने के लिए ये जो b इक्वल मेरा √2 है और 3 मुझे a पर लाना है तो 3 से मल्टीपल करना है और इनटू यहाँ पर 3 से मल्टीपल करना है। हर पे 3 लिखना है और अंश पे 3 से मल्टीपल करना है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरा इस फॉर्म पे आए जो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -√2। तो इस तरह का मैंने एक जो स्टेप लिखा हूं, आप एक बार लिख लो, इम्प्लाइज दैट √2 3 into 3 that is -b/a। क्योंकि इसे इक्वल करने के लिए मुझे इस तरह का मल्टीपल एंड डिवीजन करना पड़ा। अब इसे अगर कैंसिल कर देते हैं तो इसी फॉर्म में आ जा रहे हैं, तो मेरा -b यानी b का वैल्यू कितना आ गया -3√2 एंड a इक्वल टू 3। अब इस स्टेप में a इक्वल 3 एंड a इक्वल 3 आ गया यहाँ भी, और b इक्वल -3√2। इट्स ओके फ्रेंड। अब यहाँ तक आपको तो समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर
ए एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इनके मानक फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसमें से पुट कर दीजिए वैल्यू। ए का वैल्यू कितना आया, 3 आया, 3x² प्लस बी का वैल्यू कितना है, -3 √2 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू है c = 1, c = 1। अब इसे अच्छी तरह से लिख दीजिए, 3x² - 3 √2 प्लस 1। यही याद है। इट्स ओके, समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं इस जगह पे आपको बताता हूँ कि इसे इक्वल करने के लिए क्यों करना पड़ा। देखिए यहाँ आंसर में आ गया, थोड़ा सा रफ में समझ लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिए गए हैं √2 जो होते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिए गए हैं 1/3 जिनका वैल्यू होता है c/a। इस स्थिति में इनका a का मान हो जा रहा 1 और इस स्थिति में यहाँ पर a का वैल्यू हो जा रहा 3। तो यहाँ पे इक्वल लाने के लिए, a को 3 बनाने के लिए 3√2/3 से मल्टीपल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2/1 इक्वल आया, जिसके चलते मैंने इसे लिखा हूँ 3√2/3, जहाँ पे a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू है 3√2, और माइनस ऑलवेज b में होता है अल्फा प्लस बीटा में, इसीलिए -3। ओके, आंसर आपके नहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। अभी जस्ट ही मैंने रुमाल कहाँ जो रख दिया फिर मिल नहीं रहा, रुमाल से पोछा कर रहा था, अब मुझे गंजी से पोछना पड़ रहा है। हीरो कंपनी की गंजी है, 130 रुपये की है। अधिकतर मैं इसी तरह का गंजी पहना करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। फल मटेरियल गुणन। नेक्स्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कर रहा है 0 and √5, 0 and √5। डायरेक्टली लिखता हूं, अल्फा यहां पर हल लिख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दी गए हैं 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिए गए हैं √5। अब इस स्थिति में देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं -b/a, जहाँ पे 0/anything यानी 0 अगर हर में 0 रहेंगे तो 1 को दे सकते हैं, अगर हर में 100 भी रहेंगे तो अंश में 100 भी रहेंगे तो हर में 1 देना अनिवार्य है। हर में 50 भी रहेंगे, 1 3 4 50 25 6, ये कोई भी रियल नंबर है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, तो इस तरह नंबर्स अगर रहते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं, -1 -2 -3 -4 दैट इज इन्फिनिटिव तक, फिर भी मुझे अंश के हर के नीचे 1 देना अनिवार्य है। अगर अंश में कोई भी नंबर्स रहे, माइनस रहे या पॉजिटिव रहे या 0 रहे, इट्स ओके, 50/1। तो ये थोड़ा सा माइंड पे ही ये सब अपना रखना होगा आपको। 0/1 जहाँ पे
ए का वैल्यू 1 आ गया और बी का वैल्यू -0, जो -0 नेगेटिव जीरो ऑलवेज जीरो ही कहलाते हैं। जीरो का कभी ई नहीं कीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इनका वैल्यू होता है c/a, जो मेरा दिया गया √5। इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए c इक्वल टू मेरा क्या आ गया √5 एंड a इक्वल टू 1। ए का वैल्यू 1, यहाँ भी ए का वैल्यू 1, दोनों सेम है तो नो प्रॉब्लम, बैठा दीजिए इक्वेशन में। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। देखिए ए का वैल्यू मेरा कितना है 1 है, तो इसीलिए 1 का x² प्लस बी का वैल्यू है 0, 0 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू है √5। एक बार इसे और अच्छी तरह से लिख दीजिए व्यवस्थित होकर, x² प्लस x मल्टीपल कर दिए तो 0 प्लस √5। जो 0 का नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, x² प्लस √5, यही आंसर आ गया। इट्स ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी आते हैं कि अगर इक्वल रह गए तो कोई बात नहीं, बट अगर इक्वल नहीं आते हैं, जैसे मेरे ये √3 रह गए हैं या √5 रह गए हैं, और ए का वैल्यू क्या कि डज नॉट इक्वल, ये बराबर के नहीं है, डज नॉट एनी नंबर्स, इट्स ओके। तो क्या करने होंगे कि जो भी नंबर्स रहेंगे वो √3 इंटू मान लेते 5 रहेगा, तो 5 आपको अंश में 5 से मल्टीपल करना और 5 हर में भी मल्टीपल करके, ये तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये बच गया कितना √3, जो चल के आप इसे लिख सकते हैं 5√3/5, जो वैल्यू एक आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगा। इट्स ओके। समझ में आ रहे होंगे। मेरे क्लासेस 10th क्लास के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। जितना मुझसे होंगे मैं पढ़ाऊंगा, और जितना पोस्ट होगा मैं पोस्ट लाऊंगा आप लोगों के बीच। मेरे वीडियो, ये मेरा सेकेंड आईडी पे क्लास चल रहा है, इसमें उतना अच्छी कैमरा नहीं है, फिर भी मैं इसी पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश कुछ अलग चैनल से पढ़ा रहा हूँ। अब उस पर मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैथ्स इसी पे पढ़ाऊंगा। अदरवाइज फिर मेरे पास एक मोबाइल आ गए हैं अच्छी तरह से, तो फिर मैं मैथ्स का स्टार्टिंग क्लास करूँगा 9th एंड 10th बेस्ट ऑफ के साथ। उसमें अधिक लेक्चरर नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें ओनली रिलेटेड टू क्वेश्चन। ओके, तो जहाँ तहाँ का थोड़ा सा तो एग्जाम्पल लाना ही होगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स ऐसे ही सब्जेक्ट होते हैं। और मेरे एड एंड सब्ट्रैक्ट करने का लैंग्वेज यही है, कहीं सब्जी वालों का मैं स्क्रिप्ट बोलूँ तो कहीं मोदी खाना दुकान पे, किराना स्टोर पे, आप दुकान जा रहे हैं, आप 100 रुपये के सामान खरीद के ले आए हैं, 100 रुपये में उसको आप 80 ही रुपये दिए, आपका पॉकेट में 80 ही रुपया था, 20 रुपया तो उधारी लिखवे करेगा आपका खाता में, यानी वो माइनस में लिख दिया। जब आप 20 रुपया दीजिएगा तब उनके खाते से काटा जाएगा, नहीं तो वो आपसे पैसा पाएगा ही। दूसरा दिन जाइएगा कि हमको 20 रुपया दीजिए और उधारी, तो आपको नहीं देगा, बोलेगा 20 रुपया दीजिए तब आपको मिलेगा। तो मेरे इस तरह के एग्जाम्पल चलेंगे। मैं न्यू आईडी पे भी बनाऊंगा तो ओके फ्रेंड्स। फिर क्वेश्चन है 4th नंबर, 1/1। मैंने कौन से फिल्म के स्क्रिप्ट पे लिखा हूँ भूल चुका है, मुझे जोड़ घटा नहीं आता, सब कुछ भूल चुका हूँ। बच्चों के साथ पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाओगे, आप जितने पैसे बोलो मैं उतने पैसे दूंगा, पर आपको मेरे घर पर आके पढ़ाना। आपको कितने चार्जेस चाहिए, मुझे जोड़ घटा गुना भाग
सिखाने के लिए सब कुछ मैं भूल चुका। आप पैसे के लिए मत सोचिए, आप जितना बोल देंगे उतना पैसा। इट्स ओके फ्रेंड। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ये 4th नंबर। 1 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है 1 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिए गए हैं 1, दोनों का वैल्यू सेम है। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होते हैं माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिए गए सी बाई ए। यदि यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। ए इक्वल सेम हो गया तो बनाने के लिए इजी हो गया, फिर मुझे और इक्वल करना नहीं होगा, मल्टीपल एंड डिवीजन नहीं करना होगा। ये सबसे बड़ी आपको माइंड पे रखना होगा। a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू, ये नेगेटिव यहाँ पे चले जाएंगे तो -1, उतना क्या कैलकुलेशन करें। और c इक्वल टू 1, अब डायरेक्टली लिखो, इसीलिए ax² प्लस bx प्लस c पुट कर दीजिए। a का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1x का स्क्वायर प्लस b मेरा कितना -1 इंटू x और प्लस c का वैल्यू है 1। लिखिए x² -1x प्लस 1, जिसे आप लिख सकते हैं x² - x प्लस 1। यही आंसर। इट्स ओके। 5th नंबर का क्वेश्चन है, इस पे नहीं बनाऊंगा, कटने का तो आ जाएगा, मिटा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी इधर उधर का मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ, इसीलिए मिटा लेना ठीक है, आप बनाते जाए। अच्छा बना ही देता हूँ उसी पे। 5th नंबर कह रहा है कि 1 -1/4 एंड 1/4 अल्फा प्लस बीटा दिए गए हैं -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिए गए हैं 1/4, जिनका यहाँ पर वैल्यू होते हैं -b/a और इनका वैल्यू होते हैं c/a। इस तरह के फॉर्म पे मैंने लिख दिया, होता ही है, लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरा a इक्वल टू क्या है, यदि a इक्वल टू 4, यहाँ भी 4 है तो नो प्रॉब्लम। जब इक्वल है तो आपको कुछ भी इंटरचेंज नहीं करना होगा, उसे मल्टीपल एंड डिवीजन से आपको फ्रैक्शन करने के लिए जरूरी नहीं है, इक्वल करने के लिए जरूरी नहीं है। अब डायरेक्टली लिखो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस में आ गया, और c इक्वल टू 1, इसीलिए लिख दीजिए ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू कितना दिया गया है 4, तो 4x² प्लस bx, b 1 है प्लस 1 का x प्लस c का वैल्यू 1, इसीलिए आप एक बार लिखो 4x² प्लस x प्लस, यही आंसर। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन हमारे, जोड़ घटा में आप लोगों को क्या सिखा। बोले ना दोस्त, मेरे फिल्मों में काम करेंगे ना तो सबसे पहले एकदम बिग पर्दे पर आ जाए और लेक्चरर के साथ आप अपना कॉमेडी स्टार्ट कीजिए स्क्रीन पे। यही मेरे लिए फिल्म है, और आप अपना स्क्रीन बना लीजिए कैमरेमैन के साथ एकदम बड़े बिग पर्दे पर। जोड़ और घटा में क्या सीखा, बच्चे बैठने से पहले का कहाँ पे एडमिशन करा, विदाउट मेरे पास
लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर 4/4 and 1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिए गए हैं 4 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिए गए हैं 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होते हैं -b/a, जहाँ पे आप और इनका होता है c/a। इसे भी आप 1 लिख सकते हैं, इसे भी आप 1 लिख सकते हैं हर में, नो प्रॉब्लम, हर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। अदरवाइज कोई भी रियल नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर्स रहें या पॉजिटिव इंटीजर्स रहें। यहाँ पे लिखिए कि क्या क्या दिए गए हैं। यदि a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1, इसीलिए द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर a का वैल्यू कितना है 1 है, इसीलिए 1x² प्लस b का वैल्यू है -4 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू है 1, x² -4x प्लस 1, यही हो गया। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। मैं आप लोगों को फुल्ली मैथ्स पढ़ाऊंगा क्लास 10 के लिए, जितना भी हो सकेगा मैं पढ़ाते पढ़ाते खत्म कर दूंगा ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस। थैंक यू।